तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज स्पोकन इंग्लिश कोर्स का 8वां दिन है और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर बिना देर किए हुए मुद्दे पे आते हैं भाई साहब। इधर उधर की बात करने से क्या फ़ायदा है हम लोगों को। हम लोग पढ़ने वाले आदमी हैं, एक एक मिनट कीमती है, आपका भी मेरा भी। चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। आज का हमारा क्लास है क्लास नंबर 8। लेसन प्लानिंग हमेशा की तरह की गई है, तो फिर शुरू करते हैं। क्या है हाउ टू आस्क अ क्वेश्चन व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग। लेकिन उससे पहले 1 मिनट, अब तक हमने सीखा क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, व्हाई आर यू हैप्पी, हाउ आर यू, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन हमने सीख रखे हैं पिछले वीडियोस में। लेकिन ये वाला कुछ अलग है, डिफरेंट, समथिंग डिफरेंट। अगर वही चीज़ होगा तो क्यों पढ़ाएंगे बिना मतलब। तो ये अलग है, समथिंग डिफरेंट। ओके, तो क्या डिफरेंट देखते हैं। जैसे वो तो नॉर्मली हमने कोई चीज़ जाननी होती थी तो हम पूछ लेते थे अलग किस्म से क्वेश्चन, लेकिन ये अलग किस्म से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देख लीजिए, इसमें तब पूछा जाता है जब आप श्योर नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत आइडिया है आपको लेकिन आप श्योर नहीं हैं, आप कंफर्म नहीं हैं, आप पुष्टि करना चाहते हैं, तब आप इस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे आर यू बिज़ी, मतलब आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कि शायद से वो बिज़ी हो सकता है लेकिन आप कंफर्म नहीं है, तो आप पुष्टि करने के लिए पूछ रहे हैं। ओके, इसमें करना क्या होता है। जैसे नॉर्मली हमने सेंटेंस बनाना सीखा है कि यू आर बिज़ी, सीखा है ना, तो उल्टा कर देना है। हेल्पिंग वर्ब को उधर पहुंचा दीजिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, क्वेश्चन तैयार। जैसे अगर ये नॉर्मल सेंटेंस होता, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो यू आर बिज़ी होता, मतलब ये हो जाता कि तुम व्हाट बिज़ी हो, मतलब व्यस्त हो। लेकिन जब हमने हेल्पिंग वर्ब को उठा करके इधर फेंका और फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क लगाया तो ये क्वेश्चन बन गया। मतलब ये हुआ कि हम पूछ रहे हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं दीजिएगा पूरा खेल ख़राब हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क देना ज़रूरी है, समझ रहे हैं बात। तो हमने जब जैसे ही हेल्पिंग वर्ब को इधर भेजा तो ये आर यू बिज़ी हो गया, मतलब ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको आप ऐसे नहीं कह सकते कि आर यू बिज़ी। आर यू बिज़ी तो फेस पे दिखना चाहिए कि आप कुछ पूछ रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं, आप पूछ रहे हैं। ओके, तो उसी तरीके से हमने सीखा हुआ था ही इज़ अपसेट, है ना, कि वह अपसेट है, लेकिन ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है, कंफर्मेशन के लिए, पुष्टि के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, इज़ ही अपसेट, मतलब क्या वो अपसेट है, किसी बात पे हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इट इज़ टेस्टी, मतलब कैसा है, आपसे कोई चीज़ पूछता है खाना कैसा है तो इट इज़ टेस्टी, ये हम सीख चुके हैं। लेकिन आज हम सीख रहे हैं कि आप मान लो कि आपने अभी खाना खाना शुरू नहीं किया है लेकिन किसी ने खाना खाना शुरू कर दिया, तो आप उससे पूछ रहे हैं इज़ इट टेस्टी, तो वो क्या आंसर देगा, यस इट इज़, हाँ ये टेस्टी है। ओके, इट इज़ शॉर्ट, मतलब साइज़ की बात हो रही है या फिर किसी, हाँ साइज़ की ही बात हो रही है। तो इट इज़ शॉर्ट नॉर्मली हमने सीखा हुआ है। यहाँ पे इज़ इट शॉर्ट ख़ास के मान लीजिए कि ड्रेस के सेंस में या फिर किसी भी चीज़ के सेंस में यूज़ हो रहा है। स्पेशली मान लीजिए ड्रेस के ही सेंस में शॉर्ट यूज़ होता है। इज़ इट शॉर्ट, क्या यह छोटा हो गया या फिर क्या यह छोटा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कंफर्म होना चाह रहे हैं, ठीक है ना, पुष्टि करना चाह रहे हैं। बस इन तमाम क्वेश्चंस को दोहराने का, बताने का सिर्फ एक मतलब यही है कि हम यहाँ पे क्वेश्चन के ज़रिए कंफर्म होना चाह रहे हैं, पुष्टि करना चाह रहे हैं बातों का। ओके, इज़ योर फादर हेयर, अभी ये गलत हो जाता अगर क्वेश्चन मार्क नहीं देते तो। अब ये सही हो गया, क्या आपके पिताजी यहाँ हैं, मतलब आपको आइडिया है लेकिन आप श्योर नहीं है कि वो यहाँ हैं या नहीं हैं, इसीलिए आप पूछ रहे हैं। ओके, इज़ दैट क्लियर। हाँ, हमको लगता है कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। आज का टॉपिक बहुत आसान है लेकिन उतना ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर इससे पहले वाले वीडियोस को आपने नहीं देखा है जिसमें हमने क्वेश्चन वगैरह बनाए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें सीखी है, सीधा नीचे चले जाइए, मतलब वहाँ नीचे नहीं जाइए, मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ सारे के सारे लाइन से सजे हुए मिलेंगे आपको, सब देख लीजिएगा और उसके बाद से यहाँ पे आइएगा, ज़्यादा बेहतर समझ पाइएगा। ओके, इधर भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। आर यू अ गुड बॉय,
है ना, पूछा जा रहा है क्या तुम एक अच्छे लड़के हो। ओके, इसका आंसर क्या होगा, यस आई एम अ गुड बॉय। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछना और आंसर दोनों मिला के सीख रहे हैं, ठीक है ना। पिछले में हमने सिर्फ क्वेश्चन सीखा, यहाँ पे हम लोग अलग तरीके के क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी सीखेंगे। इसका आंसर यस नो में हो सकता है। ओके, ये बहुत कमाल की चीज़ है। इसका आंसर यस, इज ही अपसेट, नो, इज ही अपसेट, यस, बहुत कमाल की चीज़ है। इसका आंसर यस नो में आराम से दे सकते हैं, मतलब दिया ही जाता है यस नो। लेकिन 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 चूँकि हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो हम पूरा का पूरा सेंटेंस बोलने की कोशिश करेंगे। भाई हम तो अगर सीख रहे हैं तो बहाना ढूंढेंगे ना इंग्लिश बोलने का, तो हम पूरा का पूरा सेंटेंस बोलेंगे। ओके, जैसे आर यू अ गुड बॉय, तो यस या फिर नो बोल के काम चल सकता है, लेकिन काम चलाना नहीं है, काम दोहराना है, तभी ना आगे बढ़िएगा। तो हम बोलेंगे यस आई एम अ गुड बॉय। ओके, इज़ हिज मदर फाइन, क्या उनकी मम्मी अच्छी हैं, मतलब तबीयत खराब रही होगी तो पूछा जा रहा है, तो कहेंगे यस हिज मदर इज़ फाइन। पूरा बोलेंगे तभी जाके हमारी प्रैक्टिस होगी, और जब प्रैक्टिस होगी तभी जाके इंग्लिश अच्छी होगी। ओके, एंड द नेक्स्ट इज़ दिस योर पेन, मतलब ये आपका कलम है, मतलब क्या ये आपकी कलम है। यस दिस इज़ माई पेन, मतलब यस बोल के काम चल सकता है, लेकिन चलाना नहीं है, दोहराना है फर्राटेदार। ओके, इंग्लिश को आर यू स्ट्रॉन्ग, क्या तुम मजबूत हो। आर यू वीक, आर यू टायर्ड, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, है ना। हाँ, आगे देखिए, आर यू रेखा, मतलब आप किसी से मिले, मतलब किसी से तो नहीं, आप अपने मान लो कि दोस्त से मिले जो आपसे पढ़ चुकी है या फिर आपके साथ पढ़ चुकी है, आपकी स्टूडेंट है या फिर आपकी फ्रेंड है, आप मिले लेकिन बहुत दिन के बाद मिले, आप कंफर्म नहीं है, आपको थोड़ा बहुत डाउट है लेकिन आप कंफर्म नहीं है, तो आप क्या कहिएगा, आर यू रेखा, यस। अगर वो रेखा होगी तो कहेगी यस आई एम रेखा, अगर नहीं होगी तो बोलेगी नो आई एम नॉट रेखा। ओके, तो आगे है आर दे ड्रंक, क्या वो पियक्कर हैं, मतलब पिए हुए हैं, ठीक है ना। यस दे आर ड्रंक। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट्स योर फ़ोन नंबर, ये मैंने अलग से एक सेंटेंस दिया हुआ है वो वाला। ओके, और इसी से सिमिलर मैंने इसलिए दिया हुआ है क्योंकि इसी से सिमिलर हमारा नेक्स्ट व्हाट टॉपिक है, हाउ टू टेल अबाउट नंबर्स इन इंग्लिश। तो इसका पहले आंसर देख लेते हैं, जैसे व्हाट्स योर फ़ोन नंबर, आपका फ़ोन नंबर क्या है। जाहिर सी बात है, लोग पूछते ही हैं, तो उसका आंसर कैसे दीजिएगा, माई फ़ोन नंबर इज़ ये वो दिस दैट। अब मतलब नंबर आप देना चाहते हैं तो आप कैसे दे दीजिए, मान लीजिए कि आपका नंबर है 99100555, 10 ठो पुराना भी तो है, 33628 एंड व्हाट 12। तो अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना। देखिए यहाँ पे हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं, 99 भी पढ़ेंगे, ठीक है, 9910055512, दिक्कत नहीं है, ठीक है, अच्छा नहीं हो पाएगा, मतलब अच्छा नहीं लगेगा बोलने में, सही तो है, ये है। इसको कैसे बोलेंगे, अगर साथ में है 29 तो बोलेंगे 99, ओके, 100, और यहाँ पे जब एक ही साथ 3 5 है तो 555 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 555। वो चीज़ मैंने यहाँ पे भी समझाई हुई है आपको, ठीक है ना। ट्रिपल वहाँ पे तो 3 है, यहाँ पे 5 है एंड 1 2। ओके, तो आप ऐसे मोबाइल नंबर बता सकते हैं। अब एक नज़र थोड़ा सा रिविजन के लिए कि इंग्लिश में नंबर्स को कैसे बताते हैं। 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 तो आप जानते ही हैं, 1 मतलब 1, 10 मीन्स 10, फिर 1 मिनट बीच में एक थोड़ा सा पॉज लेते हैं, 10 के बाद मान लीजिए 20 है तो 20 बोलेंगे, लेकिन 21 है, मान लीजिए 20 कहाँ पे लिखें, हाँ 21, तो हम 21 ऐसे लिखेंगे। ओके, बात समझ में आ गई। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं
हाइफन, इसको क्या बोलते हैं? हाइफन। तो आपने बोलने का भी तरीका और आपने लिखने का भी तरीका दोनों ही सीख लिया। 36, 55 जो भी होगा वो बीच में ऐसे देना होगा, नहीं दीजिएगा तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। बोलते समय तो कोई दिक्कत नहीं है, वो जाहिर सी बात है, लेकिन सिर्फ बोल दीजिए, लेकिन लिखते वक्त यहाँ पे ये हाइफन का देना बहुत ज़रूरी है, लाइट में मत लीजिएगा। ओके, एंड देन 100, 100, 1000 मीन्स 1000, लाख, लाख या फिर लैख। आजकल ना ये वाला ज़्यादा बोला जाता है, दोनों का मतलब एक ही है, 1 लाख होता है, लेकिन ना वो ज़्यादा लोग बोलते हैं। मिलियन मतलब होता है 10 लाख, है ना, 1 मिलियन, 2 मिलियन, तो 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है। हाँ, के यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, तो के की वैल्यू होती है 1000। इस पे भी बात करेंगे या कर ही लेते हैं, अब कब करेंगे। तो आप ये सोचते होंगे कि 1000, 1000 तो मतलब टी से होता है, तो फिर के क्यों देते हैं, टी क्यों नहीं देते हैं? तो वो इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि इसमें एक बार और टी आता है जिसका मतलब ट्रिलियन होता है। क्या होता है? तो अब जब इसमें टी दे देंगे तो इसमें क्या देंगे, तो इसीलिए 1000 में के से डिनोट किया जाता है, संबोधित किया जाता है, लिखा जाता है, बताया जाता है, और ट्रिलियन में टी का इस्तेमाल होता है। ओके, क्लियर कट बात है। और 1 करोड़ तो जाहिर सी बात है, करोड़, 1 करोड़। बिलियन मतलब 1 अरब, ओके, एंड 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 10 खरब। बाप रे। और हाँ, लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिलियन। जिलियन का मतलब होता है बहुत बड़ा नंबर, एक्सट्रीमली लार्ज नंबर, जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसका इस्तेमाल कहाँ पे होगा? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर लिखे हैं तो इस्तेमाल भी हम ही ना बताएंगे। इस्तेमाल वहाँ पे होगा, जैसे लोग कहते हैं ना कि हमने उसको 1 लाख दफ़ा कहा या फिर बहुत दफ़ा कहा, तो आप कह सकते हैं आई हैव टोल्ड हिम जिलियन टाइम्स, है ना। मतलब इतनी दफ़ा मैंने कहा जो गिना भी नहीं जा सकता, बताया भी नहीं जा सकता, तो वहाँ पे हम लोग जिलियन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, क्लियर, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। एक चीज़ बची हुई है आज की इस छोटे से चैप्टर में। छोटा चैप्टर इसलिए है क्योंकि आपको बाकी चीज़ें रिवाइज़ भी तो करनी है ना। तो आप इस वीडियो के बाद फिर से सारी वीडियोस को देखिएगा रिवीजन के लिए, और आप सच में सच्चे दिल से अगर सीखना चाहते हैं ना, तो आपको ज़रूर देखना होगा दोबारा। क्यों? क्योंकि जितनी बार आप देखेंगे आपकी इंग्लिश उतनी ही अच्छी होगी, उतनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, और बोलना तो बेहद ज़रूरी है। ओके, एक चीज़ जो बची हुई थी वो ये है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 बार लिखा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे 4 टाइम 1। क्या बोलेंगे? 4 टाइम 1। अगर 5 दफ़ा होगा तो 5 टाइम लिखेंगे, 6 दफ़ा होगा तो 6 टाइम लिखेंगे। ओके, बात समझ गए ना। तो आई होप कि ये वाला छोटा सा लेसन आपके बहुत काम का रहा होगा। और हाँ, क्वेश्चन बोलना आप सीख गए होंगे, साथ में आंसर बोलना भी सीख गए होंगे। ये यस नो टाइप क्वेश्चन था ना, हाँ, उसी की बात हो रही है। आजकल वैसे भी लोग कम बोलकर ज़्यादा समझाना चाहते हैं या फिर कम ही बोलना चाहते हैं, लेकिन हम सीख रहे हैं चूँकि इंग्लिश, तो हमको ज़्यादा बोलना है। आधा नहीं बोलिएगा कि इज़ ही अपसेट, यस, ऐसे नहीं। इज़ ही अपसेट, यस ही इज़ अपसेट। काम उतना पे भी चल सकता है, लेकिन पूरा बोलना है, क्योंकि आपको तो प्रैक्टिस करना है ना, तो आपको इसीलिए पूरा बोलना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो उन स्टूडेंट्स के बीच ज़रूर बांटें, हाँ, शेयर करें जो सीखना चाहते हैं, और अपने कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि सर यहाँ पे हमको प्रॉब्लम है, ये है, ऐसे वैसे हमको कुछ समझाना चाहते हैं तो वो भी मोस्ट वेलकम है। आप सभी लोगों का वो भी समझा दीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, नहीं लगे ना तो बता दीजिए कि यहाँ पे दिक्कत है, हम सुधारने की कोशिश करेंगे। ओके, और हाँ, सारी वीडियोस देख लीजिएगा। अगर आपको दिक्कत हो रहा है इंग्लिश की शुरुआत कैसे करें, प्लानिंग कैसे बनाएं, है ना, बहुत सारी और भी बेसिक शॉर्ट्स आपको देखनी है इंग्लिश सीखने के लिए, प्रोनाउंसिएशंस के लिए, तो आप MZ फैक्टोवेशन पे जा सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत लंबी लिस्ट मिल जाएगी। वहाँ डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ जाके आप पूरे के पूरे वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं, साथ में ट्रिक्स एंड टेक्निक्स भी सीख सकते हैं इंग्लिश को
सीखने की। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज का क्लास समाप्त